श्री व्यास जी महाराज ने किया है। हम सब उसका श्रवण करें, उससे पूर्व ये जान लीजिए, आज से 7 दिन तक आपको ये अमृत पान करने का अवसर मिल रहा है। आप कहोगे महाराज आजकल तो हमेशा कहीं न कहीं भागवत जी की कथाएं होती रहती हैं, और उन कथाओं के नाम पर आप क्या जानते हो? सिर्फ इतना जानते हो जो आपने देखा है वही न जानोगे। तो प्रायः आप देखते होगे लोगों की यही भावना होती है, महाराज जी 2 घंटे से कथा बोल रहे हैं, एक भी गाना नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ। भजन हो, संगीत बजे, खड़े होके नाचो गाओ, और कब 2.5 घंटे 3 घंटे समय बीत जाए और उस समय जो भागवत जी का मूल तत्व है उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता। प्रायः यही हो रहा है। नाच गाना मनोरंजन आपको कहीं भी मिल सकता है। वास्तव में भागवत जी की कथा मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन का साधन है। और ये अवसर कब मिलता है? हम अन्य कर्म जो भी करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान, उन सबका पुण्य जब एकत्रित होता है तो विभिन्न हमारे धार्मिक अनुष्ठान के पुण्य का अवसर, वो जब पुण्य पुंज फलीभूत होता है, उस पुण्य का फल है श्रीमद् भागवत। और ये मुक्ति का ग्रंथ है। और मुक्ति कब होगी? सबसे बड़ा बंधन का कारण क्या है? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जो है ना, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन संसार में बधा हो तो हम पंडाल में भी बैठे हों कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन मन तो लगा है महाराज जी आज बहुत देर से कथा शुरू की है, अब देर होगी, स्वाभाविक है, देर से आरती भी होगी तो घर का काम बिगड़ जाएगा। अब मन वहां चला गया तो आप शरीर से बैठे रहो, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि यही प्रश्न करते हैं, मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। जिसका मन शुद्ध न हो उसका कल्याण कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, शरीर आपका कितना भी शुद्ध हो, वस्त्र आप शुद्ध पहने हो, यदि मन शुद्ध न हो तब तो सब व्यर्थ हो गया। अब मन कैसे शुद्ध हो तो इसका उत्तर पद्म पुराण में भागवत जी का महात्म्य गाते हुए व्यास जी लिखते हैं, एतस्मान् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। इसके अलावा मन की शुद्धि का और कोई साधन नहीं है। कौन सा साधन? भगवान की कथा। और ये भागवती कथा आपको मिलेगी कब? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। जब जन्मांतर का हमारा पुण्य पुंज फलीभूत होगा तब हमको ये भागवती गंगा मिलेगी। एक है भागीरथी गंगा, जिसमें स्नान करके तो हम अपने तन को शुद्ध करते हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं होता हमारा। मन शुद्ध कहाँ होगा? जब हम भागवती गंगा में डुबकी लगाएंगे।